हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैनेडियन फ्रेग्रेंस। आई एम गीतिका एंड आज हम बात करने आए हैं कि कनाडा क्या क्या अनाउंसमेंट्स कर सकता है 21 जुलाई को रिगार्डिंग फ्लाइट बैन ऑन इंडिया एंड कनाडा। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। नाउ व्हाट इज़ द सिचुएशन? इंडिया के अंदर केसेस राइज होने शुरू हुए ऑफ कोविड इन मार्च से बढ़ते बढ़ते अप्रैल तक केसेस बहुत ज़्यादा राइज हुए, जिस वजह से कनाडा ने इंडिया की फ़्लाइट्स बंद कर दी ऑन 21 ऑफ अप्रैल। ये बैन 21 ऑफ मई तक लगा, देन 21 ऑफ मई को अगेन ये बैन एक्सटेंड होकर 21 ऑफ जून तक हो गया। ऑन 21 ऑफ जून, जो कि कुछ दिन पहले था, इन कनाडा ने ये बैन बढ़ा के 21 ऑफ जुलाई तक कर दिया गया। इनिशियली ये बैन लगाया गया था इंडिया एंड पाकिस्तान के ऊपर। अब राइट नाउ पाकिस्तान से बैन हट चुका है। रीज़न कि पाकिस्तान में केसेस बहुत कम हो गए। राइट नाउ इंडिया के अंदर केसेस 40 to 50,000 एवरेज एवरी डे फाइंड आउट हो रहे हैं। अब इतने केसेस होने पे भी डेफिनेटली कनाडा अपनी रिस्ट्रिक्शंस को ईज आउट नहीं करेगा। रीज़न कि भी सारे केसेस कनाडा में वापस जा सकते हैं एंड कनाडा में अभी पीपल आर नॉट वेरी मच वैक्सीनेटेड। कनाडा के अंदर केसेस बहुत कम हैं, वैक्सीनेशंस बढ़ रही हैं एंड जस्टिन ट्रूडो ने अपनी स्पीचेस के अंदर ऑलवेज ये चीज़ क्लियर रखी है कि ही विल ईज आउट ऑल द रिस्ट्रिक्शंस अगर कनाडा में 100% पीपल आर वैक्सीनेटेड विद देयर फर्स्ट डोज एंड एटलीस्ट 75% ऑफ पीपल जो कि सेकेंड डोज लगवा लें, देन रिस्ट्रिक्शंस ईज आउट हो जाएंगे। राइट नाउ करंटली सिचुएशन इज 75 to 80% ऑफ पीपल फर्स्ट डोज लगवा चुके हैं एंड 25 to 30% ऑफ पीपल फुली वैक्सीनेट हैं। अब अगर ये राइज होता है, वैक्सीनेशंस बढ़ती हैं, रिस्ट्रिक्शंस हट सकती हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शंस हटने पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्लाइट बैन हटेगा, कीपिंग इन माइंड अगर इंडिया के केसेस कम हो जाए, वैक्सीनेशंस बढ़ जाए। 21 ऑफ जून को कनाडा ने एक और अनाउंसमेंट की थी, दैट वाज कि फुली वैक्सीनेटेड पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड कैन एंटर कनाडा एंड उन्हें होटल क्वारंटीन करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट थी। अब ये इतनी बड़ी अनाउंसमेंट का रिलेशन इसके साथ ये है कि फुली वैक्सीनेटेड लोगों का कनाडा के अंदर जाना ईजी हो रहा है, जिसके वजह से वी एक्सपेक्ट कि अगर क्या इंडिया में केसेस बहुत कम होते हैं, वैक्सीनेशंस बढ़ जाती हैं, कनाडा की वैक्सीनेशन अप टू द रिक्वायर्ड लेवल आ जाती हैं, तो 21 जुलाई को ये बैन हट सकता है। बट अगर चीज़ों को और सिनेरियो देखा जाए तो ये चांसेस बहुत कम लग रहे हैं कि 21 जुलाई को बैन हटे। व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? वी एक्सपेक्ट कि ये बैन इतनी जल्दी हटने वाला नहीं है। वी हैव आवर रीजंस। फर्स्टली, हमारे कुछ फ्रेंड्स एयर इंडिया एंड एयर कनाडा से जुलाई से अगस्त के अंदर ट्रैवल करने वाले थे फ्रॉम इंडिया टू कनाडा, बट ऑलमोस्ट सबकी फ़्लाइट्स जो हैं रीस्केड्यूल कर दी गई हैं एंड वो सितंबर में पोस्टपोन हो चुकी हैं। इससे कहीं ना कहीं ये शो होता है दैट एयर इंडिया एंड एयर कनाडा अपनी फ़्लाइट्स पहले ही रीस्केड्यूल कर रहा है ताकि पैसेंजर्स को प्रॉब्लम नहीं आए ऑन द स्पॉट रीस्केड्यूलिंग में। सो दैट मीन्स द फ्लाइट्स दे नो, द एयरलाइंस दे नो कि फ़्लाइट बैन बढ़ने वाला है। सो देयर इज़ अ चांस कि ये एयरलाइंस की रीस्केड्यूलिंग का रीज़न फ्लाइट बैन एक्सटेंशन ही हो सकता है। नाउ आर नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन कि ये क्यों नहीं होगा, फ्लाइट बैन लिफ्ट इसलिए नहीं होगा बिकॉज इंडिया के अंदर केसेस नो डाउट धीरे धीरे कम हो रहे हैं, बट बिकॉज डेल्टा वेरिएंट इज़ अ राइट नाउ अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न और ये धीरे धीरे बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर बढ़ता जा रहा है। इंडिया के बैन बहुत कंट्री से हटाए नहीं गए हैं एंड जो डेल्टा वेरिएंट की वजह से बहुत सारे न्यू केसेस नेक्स्ट 2 वीक्स के अंदर एक्सपेक्टेड हैं कि वो राइज होंगे। एंड अगर ऐसा होता है देन 15 to 20 जुलाई के आसपास केसेस अगर राइज होने शुरू हो गए, देन डेफिनेटली 21 जुलाई को ये बैन नहीं लिफ्ट किया जाएगा। सो राइट नाउ हमारी एक्सपेक्टेशन यही है, बट लेट्स द फिंगर्स आर क्रॉस्ड, लेट्स सी क्या होता है एंड इफ़ वी गेट एनी न्यू अपडेट we'll update you. Till then, stay safe and do subscribe our channel and do like our video. Goodbye.